नमस्कार, स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के श्रेष्ठा एग्जाम 2024 क्लास 11th जीके का मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो जीके में आपको टोटल 25 क्वेश्चन पूछे आते हैं, जिसको हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव प्रत्याशी की न्यूनतम आयु सीमा है। तो आप जानते हैं अभी लोकसभा चुनाव होने भी वाला है, तो न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए अगर आपको चुनाव लड़ना है? 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अगर राज्यसभा का चुनाव लड़ते हैं तो उसमें 30 वर्ष होना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ लोकसभा का पूछा गया, तो याद कर लीजिए 25 वर्ष है। अगला प्रश्न है, भारत के विदेश मंत्री है ना, भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? आप सभी जानते हैं, एस जयशंकर। क्वेश्चन 79 में निम्नलिखित में से किस एक भूपृष्ठ में उच्चतम एल्बिडो है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हिमांचित पर्वत। चलिए, क्वेश्चन 80 में है, सार्क का पूरा नाम क्या है? आप जानते हैं सार्क एक संगठन का नाम है, तो इसका पूरा नाम यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका नाम हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में। पहले हमें मिलाना है, फिर उसके आधार पर उत्तर देना है। चलिए इसको मिला लेते हैं। रक्त के थक्के जमना, तो ये किसके कारण होता है? विटामिन के कारण। उसके बाद है बेरी बेरी, ये विटामिन बी की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। तीसरा विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम और आखिरी गवर्नर जनरल थे सी राजा गोपालाचारी। फिर से देखिए, हम मिलाने के लिए है और इसके आधार पर हमें उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए मिला लेते हैं, फिर उत्तर देते हैं। द ग्रेट इंडियन नोवेल, तो ये क्या हो जाएगा? शशि थरूर का लिखा हुआ है। टू स्टेटस, ये किसका लिखा हुआ है? चेतन भगत का। और उसके बाद द इनहेरिटेंस, ये हो जाएगा किरण देसाई का। मालगुड़ी की कहानियां आर के नारायण। तो दूसरा विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। फिर से यहाँ दो कथन दिया गया है। हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के साथ द्वितीय विश्व प्रारंभ हुआ, जो 1914 से 1918 तक चला। तो आप सभी जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध तो 1939 में शुरू हुआ था। पहला कथन गलत है। दूसरे युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के दो शहरों पर हिमाशय नागासाकी पर पड़, ये तो सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? कथन एक तो असत्य, दूसरा सही, ये चौथा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 85 पे चलते हैं। तो यहाँ पर है, फिर से यहाँ दो कथन दिए गए हैं, इसको देख लेते हैं। ओजोन की परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की सुरक्षा प्रदान करती है, सही बात है। यदि ओजोन की परत अपक्षयित होती है तो पराबैंगनी पृथ्वी पहुंच जाती है और वायुमंडल में ऊष्मा उत्पन्न करती है, ये सही है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फिर से 86 नंबर में मिलाने के लिए है और इसके आधार पर हमें उत्तर देना है। तो इटली का क्या हो जाएगा? राजधानी रोम। उसके बाद इजराइल का क्या हो जाएगा? जेरूसलम। और लेबनान का क्या हो जाएगा? बेरूत। और नीदरलैंड का ये हो जाएगा दूसरा विकल्प। तो दूसरा आंसर सही है। 87 में अर्थशास्त्र में भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता है, तो अमर्त्य सेन। 88 नंबर में है, किसी तारे में टिमटिमाहट का कारण है, क्या हो जाएगा? तारे के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। 89 में है, ब्रेड बनाने में प्रयुक्त होने वाला यीस्ट निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? तो ये हो जाएगा कवक से संबंधित है, दूसरा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 90 में देखिए दो कथन दिए गए हैं। सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 1954 से प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो क्या ये कथन सही है? ये बिल्कुल सही है। सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन और एस राधाकृष्णन पहले भारतीय ने भारत रत्न, ये भी सही है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक है? तो भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक है HDFC। 92 नंबर क्वेश्चन, वंदे मातरम की रचना किसके द्वारा की गई? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया है। 93 नंबर क्वेश्चन, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वीय बल पर क्या प्रभाव होगा यदि एक वस्तु के द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए और दोनों के बीच की दूरी को दुगुनी कर दिया जाए? तो ये हो जाएगा बल आधा हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी? तो ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय, सरदार पटेल। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ये हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, लेकिन ये तो भारत में नहीं है ना। भारत का पूछा जा रहा है तो इसमें क्या होना चाहिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। हमें तो लगता है ये तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार कौन सा हो जाएगा, कमेंट करके इसको बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 है मिलाने के लिए, फिर इसके आधार पर हमें उत्तर देना है। हेमिस राष्ट्रीय पार्क, तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क। गिर राष्ट्रीय पार्क, तो ये हो जाएगा वन्य अभ्यारण्य। और इसके बाद रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क बाघों की आबादी के लिए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क ये उत्तराखंड में है, तो पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 97 में फिर से मिलाने के लिए है, तो मिला लेते हैं फिर उत्तर देते हैं। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य, तो क्या हो जाएगा बिहार। दूसरा है अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य, तो ये हो जाएगा आपको अधिकतम राजस्थान में हो जाएगा। फिर है न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, जनसंख्या कम किस में है, तो ये हो जाएगा सिक्किम ना। उसके बाद अधिकतम वर्षा वाला राज्य मेघालय, तो पहला ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन 98, निम्न श्रेणी का अगला पद बताइए। 8 है, ये हो गया, ये इस प्रकार से लिया गया 1 का घन, फिर देखिए 2 का घन, फिर 3 का घन। तो अब हमें किसका लेना है 4 का घन, तो 4 चुके 16 चुके कितना हो जाएगा 64। दूसरा वाला विकल्प सही है। अगला है 99 नंबर में, निम्नलिखित में सबसे ऊंची प्रतिमा विश्व में कौन सी है? तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, जो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, गुजरात में बना हुआ है ना। और जीके का अंतिम प्रश्न, भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है? तो ये पंजाब में है। तो आज की वीडियो में आपने देखा जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट का भी लेकर के आएंगे, तो आप लोग तैयारी कीजिए। और आपका एग्ज़ाम 11 मई को होने वाला है, तो जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल में सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए श्रेष्ठा एग्जाम 2024 क्लास 11th के लिए सोशल साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम साइंस के